बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। राजन राउर नाम जसो, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मने, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, भूलहु राव रहस्य मृदुबानी। नाथ राम करे हैं जुबराजू, कहें कृपा कर करहि समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज दीजिए, कृपया करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होय छाहु, लहै लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद शिव सबहि निभाए, ये लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निवाह दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहो कि जाऊं, जेहि न होय पाछे पछताऊं। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इन लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृप जास विमुख पछताए, जासु भजन बिनु जरन न जाए। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोकमेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। बेग विलंब न करहि नृप, सांझ सब समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होय जुबराज। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। कहे जय जीव शीस तिन नाये, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाँच हिम्मत लागहनी का,
करऊँ हरस ही राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको ये मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंति मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरो पर जनु पानी। बिनती सचिव करें कर जोरी, जीवहु जगत पति बरस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल खल काज विचारा, जग मंगल भल काज विचारा। बेगहि नाथ न लायहु बारा, निपहि मोद सुन सचिव सुभाषा। बढ़त बौर जनु लहे सुशाखा। अपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर ना कीजिए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कहो भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयस होय। राम राज अभिषेक हित, बेग करो सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा दे आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्ष मुनीष कहो मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण शेष तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, चामर चरम बसन बहु भांति। रोम पाट पट अगणित जाति, मणिगण मंगल वस्तु अनेका। जो जग जोग भूप अभिषेका। चंवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों की ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियाँ, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राजाभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहे सकल विधाना, कहो रचो पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूंग फल केरा, रूपहु बीते पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चांदवे सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंज मन चौके चारू, कहो बनावन बेग बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विध करो भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कहा। कह दो, श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरंग रथनाग। सिर धरे मुनि बर बचन सबो, निज निज काजहि लाग। ध्वज पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि शेष वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए।
जो मुनीस जहि आयस दीना, सोते ही काज प्रथम जनु कीना। बेप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वो काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहा अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, पर कहे मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित प्रेम परस पर कहे, भरत आगमन सूचक आए। भये बहुत दिन यति अवसेरे, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं, ये सब सगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवसर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। सगुनों से प्रिय भरत जी के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यह सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राते, अंडह कमंड हृदय जय भाते। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है, शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, यही अवसर मंगल परम, सुन रहस्योर निवास। शोभत लख विद बढ़त जनो, बारद बीच विलास। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।